तो नमस्ते, मैं नेहा साटी नेहा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको कुछ आपकी क्लास 11 में जो आपका विषय केमिस्ट्री, उसके अंतर्गत जो आपकी इकाई 3 है, तो उसके अंतर्गत मैं आपको कुछ मुश्किल क्वेश्चन बता रही हूँ। इस अध्याय में से आपके केवल 2 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा, बाकी आपके 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो बच्चों, जो आपको मेरे क्वेश्चन दिख रहे हैं उसमें से आपको मैं पहला क्वेश्चन बता रही हूँ कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है, तो आपको इसको याद कर लेना है। इसके बाद जो आपको मेरा 4th क्वेश्चन दिख रहा होगा कि आयन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को परिभाषित करने में विलगित गैसीय परमाणु तथा आग अवस्था पदों की सार्थकता ज्ञात कीजिए, तो आपको इसको भी याद कर लेना है। इसके बाद मेरा 5वां क्वेश्चन दिख रहा है, आपको विकिरण संबंध किसी का उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, तो इसको भी आपको याद कर लेना है। जिस प्रकार से मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, अगर आप यही क्वेश्चन याद कर ले तो आपको अदर क्वेश्चन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार मेरा 6वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन निर्बंधता में क्या मूल अंतर है, इसको भी आपको याद कर लेना है। इसके बाद जो मेरा 8वां क्वेश्चन दिख रहा है आपको कि अक्रिय गैसों के आयनन विभव उच्च होते हैं क्यों। इसके बाद आपको जो मेरा 9वां क्वेश्चन दिख रहा है, हैलोजन तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है क्यों। इसके बाद आपको मेरा क्वेश्चन 11वां दिख रहा है कि उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है क्यों। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को याद कर लेना। जो मेरा 14वां क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि धन आयन की आयनिक त्रिज्या परमाणु त्रिज्या से कम होती है क्यों, तो आपको इसको ही याद कर लेना। इस प्रकार से मेरा जो 15वां क्वेश्चन दिख रहा है आपको, किरण आयन की आयन ऊर्जा परमाणु त्रिज्या से अधिक होती है क्यों, तो आपको इसको भी याद कर लेना है। इसके बाद जो आपको मेरा क्वेश्चन दिख रहा है 18वां कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है, समझाइए। इसी प्रकार से आपको मेरा 9वां क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि तत्वों की धात्विकता को आवर्तता आवर्त सारणी द्वारा समझाइए। तो बच्चों, आपको इस प्रकार से याद कर लेना, क्योंकि इस अध्याय में से आप केवल 2 से 3 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो मेरा 21वां क्वेश्चन है, मेंडलीव का आवर्त नियम लिखिए, डॉबेनायर का अतिरिक्त नियम लिखिए। इसके बाद मेरा 23वां क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि मेंडलीव के आवर्त नियम आधुनिक आवर्त नियम में मौलिक अंतर क्या है। इसी प्रकार से आपको मेरा एक लघुत्री के अंतर्गत दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, परिरक्षण प्रभाव से आप क्या समझते हैं, तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चनों को याद कर लेना है जो मैं आपको बता रही हूँ। इसी प्रकार से आपको मेरा क्वेश्चन दिख रहा होगा 6वां की मेंडलीव की आवर्त सारणी से दीर्घ आवर्त सारणी श्रेष्ठ है क्यों। इसी प्रकार से मेरा 7वां क्वेश्चन दिख रहा होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसी प्रकार से मैं आपको और भी क्वेश्चन दिखा रही हूँ कि आप संक्रमण सभी तत्व डी ब्लॉक के तत्व परमाणु सभी डी ब्लॉक के संक्रमण तत्व नहीं है, व्याख्या कीजिए। तो आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है इसको भी आपको याद कर लेना है। इसके बाद जो आपको मेरा 10वां क्वेश्चन दिख रहा होगा कि ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, इनके प्रमुख गुण लिखिए। इसी प्रकार से आपको दिख रहा होगा पी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, इनको लिखिए, और संक्रमण तत्व कहते हैं इसे लिखिए। तो संक्रमण तत्व को ब्लॉक के तत्वों को ही कहा जाता है। तो जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उन्हीं को आप याद कर लीजिए। इसके बाद जो आपको मेरा अंतर संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसको भी आपको याद कर लेना है जो आपको दिख रहा है। इसके बाद जो आपको आयन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन बंधुता को समझा, इसको भी याद कर लेना है। इसके बाद जो आपको परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या को समझा, ये दिख रहा है, इसको भी आपको याद कर लेना है। तो बच्चों, आपको जो क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं केवल आपको उन्हीं को याद करना है, बाकी अदर क्वेश्चन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस अध्याय में आपके केवल 2 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए जो मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन मेरा दूसरा कि किसी तत्व की विद्युत ऋणात्मकता से आप क्या समझते हैं, इसको भी आपको याद कर लेना है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 तो इलेक्ट्रॉन बंधुता देती है आवर्त सारणी के निश्चित स्थान ज्ञात कीजिए, इसको भी आपको याद कर लेना। तो बच्चों, जो मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ सभी को आपको याद कर लेना है। इसी प्रकार से आपको मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपयोगिता लिखी, यह भी क्वेश्चन दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन पर, तो आपको इसको भी याद कर लेना है। इसके बाद मेरा दीर्घवृत्ति के प्रश्न के अंतर्गत है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है, वो आपको मैं पीछे भी पहले भी बता चुकी हूँ, तो वही है जो आयनन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, तो इसको भी आपको याद कर लेना है। जो आपको दिख रहे होंगे इसी प्रकार से आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनको भी आपको याद कर लेना है। इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन बंधुता से आप क्या समझते हैं, मेरा तीसरा क्वेश्चन है, आपको इसको भी याद कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको जो क्वेश्चन दिख रहे हैं वही याद कर लेना है। इसके बाद आना तो इसमें से केवल 2 ही नंबर का है। इसके बाद जो आपको दिख रहे होंगे मेरे क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसको भी आपको याद कर लेना है। इसके बाद मेरा जो आपको अंतर दिख रहा है
इसको भी आपको याद कर लेना है। आधुनिक आवाज सारणी के 200 को भी याद कर लेना है आपको। बस इतने ही क्वेश्चनों को आपको याद कर लेना। अगर आप इतने क्वेश्चनों को याद कर लेते हो तो आपको अगर कोई क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों, अगर आपको किसी भी यूनिट से मोस्ट क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए तथा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपको किसी भी यूनिट से मोस्ट क्वेश्चन चाहिए तो।